हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको एक नई कविता पढ़ा रही हूँ, मस्तक नहीं झुकाएंगे, जिसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता में कवि ने भारत के वीर सपूतों को संबोधित किया है। कवि ने युवा पीढ़ी का गुणगान करके बताया है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो देश के लिए मर मिटने को तैयार है। कवि आज़ादी के बाद देश की युवा पीढ़ी को नवनिर्माण के लिए, देश के विकास के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब आप शीर्षक देखिए, मस्तक नहीं झुकाएंगे। इसका क्या अर्थ है? मस्तक मतलब सिर होता है, तो मस्तक नहीं झुकाएंगे, सिर नहीं झुकाएंगे, इसका अर्थ है कि जो भारत के नौजवान हैं वो किसी भी दुश्मन के आगे हार नहीं मानेंगे। अब मैं कविता शुरू करती हूँ। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। प्रभात मतलब सुबह, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, नवल मतलब नया या नई, नवीन, नवीन मतलब नया, धीर मतलब धैर्यवान, अचल का मतलब होता है स्थिर, जो चलायमान नहीं हो। तो देखो बच्चों, जो ये पंक्तियां हैं ना, इन पंक्तियों में कवि ने युवा पीढ़ी या नौजवानों की गुणों की प्रशंसा की है। कवि कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी सुबह की सूरज की किरण की तरह है। हम प्रभात की नई किरण हैं। यहाँ पर जो हम शब्द आया है वो किसके लिए आया है? पूरी कविता में हम शब्द आया है। यहाँ पर हम देश के युवा या नौजवानों के लिए आया है। तो सूरज की किरणों की तरह कौन है? देश के युवा। क्यों हैं? मैं बता देती हूँ। जैसे सूरज की जो किरण होती है वो रात के अंधेरों को दूर कर देती है, वैसे ही भारत के पुत्र, भारत माँ के पुत्र नए उत्साह से देश के अज्ञान को, देश के पिछड़ेपन को दूर कर देंगे। इसीलिए कवि ने युवा पीढ़ी को सूरज की किरणों की तरह बताया है। हम दिन के आलोक नवल, आलोक मतलब प्रकाश, नवल मतलब नए, और युवा पीढ़ी क्या है? देश का नया प्रकाश है। कैसे? जैसे दिन में रोज नया प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार युवा पीढ़ी भी ज्ञान का नया प्रकाश फैलाने वाली है, और वो अपने प्रकाश से देश को आगे लेके जाएगी, जिससे देश का भविष्य सुनहरा हो जाएगा। आगे देखिए। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। इन पंक्तियों में जो कवि हैं उन्होंने सैनिकों की विशेषता बताई है, सैनिकों के गुणों का बखान किया है। देखिए, धीर वीर गंभीर अचल। धीर मतलब धैर्यवान, वीर मतलब वीर बहादुर, गंभीर और अचल मतलब स्थिर हैं। वो कह रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है ना वो देश के सैनिक है। नए जो भारत है, जो आज़ादी के बाद का जो भारत है, हाँ, जो युवा पीढ़ी है वो देश के सैनिक है, जो धैर्यवान है, बहादुर है और समुद्र की तरह गहरे हैं। और वो कह रहे हैं कि वे देश के विकास के लिए निडर होकर काम करेंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। जैसे बच्चों, सैनिक का क्या काम होता है? सैनिक हमेशा देश के बॉर्डर पर खड़ा रहता है और वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहता है। वो हर हाल में देश की भलाई के बारे में सोचता है। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो देश के सैनिक है, जो देश के विकास के लिए आगे काम करते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर की लेते हैं, हमें शांति दूत धरणी के, छा सभी को देते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। प्रहरी, प्रहरी मतलब रक्षक, पहरेदार। हिमाद्री, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ, हिमालय। सुरभि, सुगंध। धरणी का मतलब होता है धरती। तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है, हम मतलब मैंने बताया ना, हम का मतलब यहाँ पर युवा पीढ़ी से है, यूथ से है, नौजवानों से है। तो जो हमारे देश के नौजवान हैं वो क्या है? रक्षक है। पहरी मतलब रक्षक है। किसके रक्षक हैं? ऊंचे हिमाद्री के, यानी ऊंचे हिमालय पर्वत के। तो जो युवा हैं वो हिमालय के
रक्षक हैं। जो हिमालय है ना वो हमारे देश का मुकुट है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत के रक्षक कौन है? युवा पीढ़ी है। और हिमालय की चोटियाँ देखो बहुत सुंदर और लुभावनी लगती है ना। तो ऊंचा जो हिमालय है ना वो स्वर्ग की तरह है। सुर भी स्वर्ग की लेते हैं, सुर भी मतलब सुगंध, सुगंध स्वर्ग की लेते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि जो हिमालय पर्वत पर जो पहरा देते हैं ना वे लोग स्वर्ग की सुगंध प्राप्त करते हैं। हम हैं शांति दूत धरणी के, और हम लोग हैं वो इस धरती के शांति दूत हैं, पूरे विश्व में शांति का प्रचार करते हैं। छाया सभी को देते हैं, छाया मतलब आश्रय, और हम सभी को आश्रय देते हैं। हमने विदेशियों के साथ भी शांतिपूर्ण व्यवहार किया है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, पूरे विश्व में हम शांति का संदेश देते हैं, और हम भारत देश के सपूत हैं। आगे देखिए, वीर प्रसू माँ की आँखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। वीर प्रसू का क्या मतलब होता है? वीरों को जन्म देने वाली। कौन है? हम सबको जन्म देने वाली कौन है? भारत माता। क्योंकि हमने भारत देश में जन्म लिया है ना, तो हम सबकी माँ कौन हो गई? भारत माता। ठीक है, तो जो भारत माता है वो वीरों को जन्म देने वाली है। देखो हमारी भारत माता कितनी महान है जिसने ऐसे वीरों को जन्म दिया है। तो युवा पीढ़ी को जन्म देने वाली जो भारत माता है ना उनके आँखों के उजियाले हैं हम, क्योंकि भारत माता महान है, उन्होंने हम सपूतों को जन्म दिया है। ठीक है, हम नवीन उजियाले हैं, हम भारत माँ के आँखों के उजियाले हैं, और हम भारत माता के गौरव को कम नहीं होने देंगे। ठीक है, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। देखो बच्चों, गंगा यमुना नदी है ना उसे देश के गले का हार बोला जाता है। तो हम गंगा यमुना नदी और हिंद महासागर की रक्षा करने वाले हैं, हम उनके रक्षक हैं। ठीक है, आगे देखिए, हम हैं शिबा प्रताप रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। देखो बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं ना इनमें जो क्या बोलते हैं कवि ने वीर बालकों की प्रशंसा की है। क्या प्रशंसा की है? कि हम हैं, हम कौन? युवा पीढ़ी। हम हैं शिबा प्रताप रोटियां, हम शिवाजी और महाराणा प्रताप की तरह ही क्या हैं? वीर है। और भले घास की खाएंगे, चाहे हम घास की रोटी खा जाएं खा लेंगे, लेकिन हम किसी के आगे सिर ना झुकाएंगे। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको महाराणा प्रताप और शिवाजी के बारे में बता देती हूँ। जो महाराणा प्रताप है ना वो मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने बहुत साल तक अकबर के साथ युद्ध किया, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने घास की रोटी खा ली, लेकिन उन्होंने गुलामी को स्वीकार नहीं किया। उसी तरह से जो वीर शिवाजी हैं वो भी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने भी मुगल सेना से खूब लड़ाई की साहस के साथ, लेकिन कभी हार नहीं मानी। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो भी शिवाजी और प्रताप की तरह क्या है? वीर है। और हमने प्रतिज्ञा ली है। हमने क्या प्रतिज्ञा ली है? मगर किसी जुल्मी के आगे, जुल्मी मतलब अत्याचारी, किसी भी अत्याचारी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे, मतलब हार नहीं मानेंगे। हम किसी भी अत्याचारी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे, देश की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, और हम देश के अभिमान की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। आपको समझ में आई कविता? आशा करती हूँ आपको कविता समझ में आ गई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।